नमस्ते साथियों, अपना चैप्टर नंबर 12 था। उसमें जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, और इसकी हमने काफ़ी विधियां पढ़ ली थी। एक बार फिर से रिपीट करते कि कौन कौन सी विधियां हमने पढ़ ली है। तो उसमें नंबर 1 तो हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण, नंबर 2 विहाइड्रोजनीकरण, नंबर 3 एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, नंबर 4 एल्काइन के जल योजन से, नंबर 5 कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, और नंबर 6 गिरनार अभिकर्मक से। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की हमने 6 विधियों के बारे में बातें कर चुके हैं पिछले लास्ट 3-4 दिनों में। ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्काइन के जलयोजन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के सूक्ष्म आसवन से, या गिरनार अभिकर्मक से। तो इतनी विधियां हमने पढ़ ली है। अगर इसमें किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो तो हम संडे को या शनिवार को एक डाउट क्लास रखेंगे जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? नेफ अभिक्रिया। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक विधि है। तो नेफ अभिक्रिया वैज्ञानिक के नाम पर है, नेम रिएक्शन है। तो ये क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इसको याद करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि नेफ अभिक्रिया में क्या होता है, फिर हम इसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि नाइट्रोएल्केन को क्षार से अभिक्रिया, क्या लिखा है? नाइट्रोएल्केन को क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। अर्थात इस अभिक्रिया में हम नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होता है, जो परबल खनिज अम्ल। बड़े परबल खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं बता सकते हो? परबल खनिज अम्ल की हम बात करें तो जैसे आपने लिख दिया H2SO4, HCl, HNO3 के द्वारा अपघटित होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा कि नाइट्रोएल्केन, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि नाइट्रोएल्केन, नाइट्रो का मतलब जानते हो NO2, जो नाइट्रो समूह लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? NO2। तो नाइट्रोएल्केन की क्रिया हम क्षार के साथ करवाएंगे, बेस के साथ करवाएंगे तो हमें लवण या साल्ट प्राप्त होगा,
और उसको हम खनिज अम्लों के द्वारा, प्रबल खनिज अम्लों के द्वारा जब उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो वो अपघटित होकर हमें कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि, तो इसमें अब आगे क्या होगा कि प्राथमिक नाइट्रो एल्केन होगा अपने पास तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है तो इस अभिक्रिया से हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब दोनों का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 NO2। क्या लिखा? CH3 CH2 NO2। ये इससे भी सिंपल लें तो सबसे सिंपल कंपाउंड की बात कर लें, CH3 NO2। ठीक है। अब देखो कार्बन कितने, एक, तो और NO2 को हम प्रतिस्थापी भी मानते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे तो NO2 को हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। और कितना कार्बन है, एक, तो एक कार्बन से नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। क्या होगा? नाइट्रोमेथेन। सीधी बात है, NO2 को हम प्रतिस्थापी भी मानते हैं इसलिए इसको पहले लिखेंगे तो क्या नाम हो गया, नाइट्रोमेथेन। अब देखो इस कार्बन से कितने इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। अब इसकी क्रिया किसी क्षार के साथ करवा दी तो मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो होगा क्या, अब इसको मैं ऐसे भी चलो ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ पे CH2 और एक H को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, CH2 और H। अब वो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये H गया और यहाँ से ये OH गया, जल का अणु होगा क्या, बाहर चला गया -H2 और इस H के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, Na। तो अपना ये बन गया NaCH2 NO2, NaCH2 NO2। अब इसको जब हम प्रबल खनिज अम्लों के साथ इसको अपघटित करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन का परमाणु लिख दिया और प्रबल खनिज अम्ल के रूप में यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2SO4। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से एक ये Na चला गया, यहाँ से NO2, तो बाहर क्या निकल गया आपका NaNO2, जानते हो, सोडियम नाइट्राइट। अब बच्चा क्या, CH2 के साथ क्या जोड़ दिया, O। CH2 के साथ O जोड़ेगा तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, HCHO। CH2O मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इस मामले में बात की थी कि जब भी आपके पास इस चैप्टर में CH2O आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको भी समझा दूँ, इसका मतलब ये था, ये आपके पास CH2 दोनों तरफ से, तो यहाँ से सोडियम चला गया और यहाँ से ये चला गया। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2, तो एक को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और एक को यहाँ पे, 2 वैलेंसी फ्री है और इसके साथ क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन। तो दोनों वैलेंसी इसके साथ जुड़ के क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो HCHO क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बात बन गया अपना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिर से मैं एक बार बात करना चाह रहा हूँ कि नेप अभिक्रिया लिखी थी तो हमने प्राथमिक नाइट्रो एल्केन लिया तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर द्वितीयक नाइट्रो एल्केन लेंगे तो हमें फिर कीटोन प्राप्त होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, CH3 इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ तो इस H को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे NO2 लिख दिया, CH3 NO2। अब देखो 1 2 3 ये 3 कार्बन की श्रृंखला है तो ये NO2 कितने नंबर पर है, 2 पे। तो इसका आप नाम क्या लिख सकते हो, 2 नाइट्रो। क्या नाम दिया, 2 नाइट्रो। और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या दे दिया, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब इसकी क्रिया मैंने करवा दी किससे, NaOH से। तो वही पहली वाली रिएक्शन है कि यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया और इस कार्बन से आपका क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3
CH3 Na NO2। कंडीशन आ गई। अब वही क्या होगा, ये क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे कि परबल खनिज अम्लों के द्वारा अपघटित होगा, तो अपघटित के लिए यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और यहाँ इनमें से कोई भी हमने लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4 या क्या हो सकता है HCl। अब सीधी सी बात है, यहाँ से Na और यहाँ से तो Na और यहाँ से NO2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। Na और यहाँ से NO2 बाहर चला गया, तो बच्चा क्या CH3, C के साथ ये O जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यह आपका क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एसीटोन, और साथ में NaNO2। तो यहाँ से आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर बात याद रखनी है। नेफ अभिक्रिया की बात करते हैं तो नेफ अभिक्रिया में हम नाइट्रो एल्केन से, नेफ अभिक्रिया में हम नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करते हैं। अगर प्राथमिक नाइट्रो एल्केन लिया है तो एल्डिहाइड, और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन लिया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि नेफ अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अभिक्रिया नेम रिएक्शन और सिद्धि आ सकती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बात करें आगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो नेक्स्ट इसमें नंबर 8 पे आपका आएगा जेम डाई हैलाइडो के जेम डाई हैलाइड। अब पहले तो हम ये समझ लें कि जेम डाई हैलाइड क्या होता है यहाँ पे। तो जेम डाई हैलाइडो के जल अपघटन से, क्या लिखा है, जेम डाई हैलाइडो के जल अपघटन से। तो पहले हमें ये समझना कि जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है। कि सीधी सी बात है कि डाई हैलाइड का मतलब हैलोजन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तो ये कार्बन की श्रृंखला है। अगर एक ही कार्बन पे, कितने कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एक साथ हो तो उसको बोलते हैं हम जेम। जैसे सपोज किया कि इस कार्बन पे दोनों हैलोजन Cl जोड़ दिया, कि चारों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे 2 हैलोजन जब एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम। क्या शब्द बोलते हैं, जेम। तो जेम शब्द के लिए याद रखना कि जब कोई कार्बन की श्रृंखला है, उस कार्बन की श्रृंखला में एक ही कार्बन पे जब दोनों हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जेम डाई हैलाइड को तनु क्षार के साथ गर्म करने पर, बात हम कर रहे हैं जेम डाई हैलाइड को तनु क्षार के साथ गर्म करने पर, जेम डाई हैलाइड को तनु क्षार के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। फिर से हम आगे बात करें कि जेम डाई हैलाइड को हमने तनु क्षार के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। देखो कंडीशन समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे कि CH3 CH Cl Cl। जो स्टूडेंट रेगुलर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा दिया था हैलोजन व्युत्पन्न, और चैप्टर नंबर 10 में हमने जेम डाई हैलाइड के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़ चुके हैं वो मेरे YouTube चैनल पे अभी भी चैप्टर के वीडियो अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 10 के, वहाँ से आप इस
वहाँ देख सकते हो, जेम डाई हैलाइड को विस्तृत रूप से समझ सकते हो, इसका नामकरण भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये लिखिए जेम डाई हैलाइड, इसका नाम क्या सीखा था हमने, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। अब इसकी क्रिया तनुक्षार, तो तनुसार के रूप में मैंने यहाँ पे जलीय KOH ले दिया, जलीय KOH। जैसे हम जलीय KOH लेंगे तो यहाँ से KCl अलग और यहाँ से भी K और Cl अलग, KCl अलग हो गया। इस कार्बन से कितने OH जुड़ जाएंगे, 2। तो कंडीशन आती है ये CH3 CH OH और OH। आपने चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11 में हमने एल्कोहल पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको, और वहाँ मैंने बताया था कि जब एक कार्बन पे कितने OH हो, 2 हो, एक कार्बन पर 2 OH होता है तो वो कंडीशन सदैव अस्थायी होती है, वो स्टेबल नहीं होते। अब स्थायी क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ से तुरंत जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और कंडीशन क्या बच गई, CH3 CHO। यहाँ से पहले लिख दो -2 KCl क्या हो गया बाहर, तो यहाँ देखो CH3 CHO, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ से जल का अणु बाहर चला गया। तो इसका नाम था एथिलीन क्लोराइड, और ये जो आपको प्राप्त हुआ है उसको मैंने क्या नाम दिया, एसिटाल्डिहाइड। तो फिर से मैं आपको समझा दूँ कि जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन से, तो इसमें क्या करें, जेम डाई हैलाइड को तनुक्षार के साथ जब हमने इसको गर्म किया, हल्का सा गर्म का निशान, त्रिभुज का निशान लगा दिया, गर्म किया तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो ये लिया जैसे एक जेम डाई हैलाइड के रूप में हमने एथिलीन क्लोराइड, इसकी क्रिया करवाई KOH से, तो 2 K के साथ 2 Cl बाहर चले गए, तो इस कार्बन पे 2 OH आ गई। एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वो स्थिति होती है अस्थायी, तो यहाँ से जल का अणु बाहर चला गया और आपका क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। इसमें अगर कीटोन बनाना हो तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ वो ले लेते हैं, CH3 CH3 Cl और Cl 1 2 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। सेम क्रिया, KOH कितने लिए, 2, तो यहाँ से 2 K के साथ 2 Cl अलग हो गए, और दोनों H को इस कार्बन के साथ यहाँ जुड़ जाएंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 OH OH। और मैंने कहा था कि जब एक कार्बन पे कितने OH होते हैं, 2 OH होते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है, अस्थायी। तो यहाँ से आपका जल का अणु बाहर चला गया। अब देखो क्या बचा, CH3, ये बंध टूटेगा तो ये बंध यहाँ आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH3। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस H2। क्या नाम दे दिया इसको, एसीटोन। क्या नाम दिया इसको, एसीटोन। तो हमने क्या किया, आइसोप्रोपिलीडीन की जब ये क्रिया करवाई तो हमें एसीटोन प्राप्त हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होगा कि इसका नाम एथिलीन क्लोराइड कैसे दिया और आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड कैसे दिया है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 10 में जब हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ा था वहाँ मैंने समझाया था, और इसके नामकरण संबंधी जो आपको वीडियो है वो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हमने नेक्स्ट विधि कौन सी पढ़ ली, जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन से, जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन से हमने जो नेक्स्ट विधि है वो। अब इसके बाद अगली वाली विधि की हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आपने अभी तक इसका। अब आगे बात करें, नेक्स्ट और एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की एक लास्ट विधि और आती है इसमें, नंबर 9, ये है ग्लाइकोल के
ऑक्सीकरण द्वारा। क्या लिखा है? ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण, तो ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दो OH कभी हो नहीं सकते, लेकिन दो कार्बन पे दो OH हो सकते हैं। तो जब किसी यौगिक में दो OH उपस्थित होते हैं पास वाले दो कार्बन से, तो हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। और ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण हम करते हैं पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्राएसिटेट। लिख देता हूं मैं पहले कि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, क्या लिखा है? ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल HiO4 या लेड टेट्रा एसिटेट फॉर्मूला PbCH3COO कितने 4। तो ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्रा एसिटेट से करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो कुछ रिएक्शन समझ लेते हैं। सबसे सिंपल ग्लाइकोल का एग्जांपल क्या होता है? CH2OH, एक साल लिखो भाई, CH2OH। नाम जानते होंगे, अगर नाम जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं जल्दी से। तो CH2OH ग्लाइकोल है कि दो कार्बन पे दो OH है, तो ग्लाइकोल बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीकरण। तो मैंने कहा कि जब ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन होगी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? या तो परायोडिक अम्ल की उपस्थिति में या लेड टेट्राएसिटेट की उपस्थिति में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PbCH3COO। ये अब होता क्या है, देखो ये बंध यहाँ से टूटेगा, कार्बन कार्बन के मध्य से बंध टूटेगा, और यहाँ से दोनों H इस O के साथ बाहर जाएंगे, तो क्या बाहर चला जाएगा? जल का अणु। फिर से रिपीट कर दूँ, CH2OH है, ऑक्सीकरण कर रहे हैं लेड टेट्राएसिटेट की उपस्थिति में। तो इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर चले गए। अब बच्चा क्या? CH2O CH2O। और मैंने खेल दिया था, आप याद कर लेना, कंफर्टेबल हो जाएगा कि CH2O को हम क्या लिख सकते हैं? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। इनकी बॉन्डिंग कैसे बनती है वो भी मैंने आपको समझा दी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो फॉर्मेल्डिहाइड आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका नाम लिखा होगा आपने, क्या बात कर लेते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा कंपाउंड बार बार काम में आता है, तो याद कर लेना कि CH2OH को हम क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। और इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एक कंपाउंड हो लेते हैं, CH3, एक H कम हो जाएगा यहाँ पे, CH2OH। अब इसका ऑक्सीकरण करना, CH3 CHOH CH2OH। इसका क्या कर दिया मैंने? ऑक्सीकरण PbCH3COO कितने? 4। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से तो ये क्या बार चला जाएगा? जल का अणु -H2, और ये बंध यहाँ से टूट जाएगा। इस बंध को हमने यहाँ से तोड़ दिया, तो देखो बना क्या? CH3CHO। तो एक तो ये बन गया आपका CH3CHO प्लस। अब CH2O को वो बता दिए कि लिखने का तरीका क्या रह जाएगा? HCHO। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का जब हमने ऑक्सीकरण किया है
तो हमें एसिटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दिया एसिटैल्डिहाइड और SCHO का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। बड़ा ये इतना तो आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर सकते हो कि CH3CHO एसिटैल्डिहाइड होगा और SCHO जब भी आए HCHO उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसके बाद इसका एक लास्ट एग्जांपल और ले लें। ये कार्बन तो CH3 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 OH ग्लाइकोल है। क्या किया इसका ऑक्सीकरण, सेम कंडीशन वही है PbCH3COO (4). अब देखो यहाँ से H यहाँ से O, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया और यहाँ पे क्या हो गया, जल का अणु। अब देखो ये बंद जब यहाँ से टूट जाएगा तो CH3COCH3 इसका मतलब कीटोन एसीटोन बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3C♯O CH3, यहाँ पर कितने हो गए, 2। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो अब तक हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप जल्दी से। तो नोट्स की कहीं आवश्यकता नहीं है, आपकी एक एक रिएक्शन है वो इस प्रकार यहाँ बोर्ड पे लिखी जा रही है कि आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप बाद में भी नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने पिछले 3-4 दिनों की कंटिन्यू क्लास से सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण क्या होता है, उसके बाद एल्डिहाइड तथा कीटोन को बनाने की विधियाँ थी। तो अब तक हमने वो विधियाँ पढ़ी है जिससे एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।